इसका नाम क्यों लिखवाया? किसने लिखवाया है? सुनिए, मैंने मुझे ये बताया था मैं आज और कल मुख्यमंत्री के पास मैं लखनऊ में था और ये आपकी बदमाशी जो इन्होंने बताई है फोन पर, मुझे तुरंत तुम्हारे 5 बजे चलना पड़ा है और आया हूँ। इस तरह की मैं तुमसे काम की जब कहते हैं तो काम करते नहीं हो। इसका वो 115 इस लेखपाल ने रुपया के लिए कर दिया था, ये तो किया नहीं। डीएम साहब ने ले दी, हम करवा देंगे। न तुम डीएम साहब की मानो न किसी की मानो, केवल पैसे की मानते हो। ये क्या कर रहे हो तुम? दूसरी बात ये, जब ये नहीं था तो इसका नाम क्यों लिखवाया? खनन, तुम जितने ईमानदार हो ना, तुम जितने ईमानदार हो वो हमें मालूम पड़ गई है कि आपको जो पैसा देता है वो तो सही है और जो पैसा नहीं देता तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो भानु प्रताप सिंह फिरोजाबाद में जबरदस्त धरना प्रदर्शन करेगा। इसलिए ये सब काम सही कर दो, नहीं सही करोगे तो तुम पछताओगे। कुछ भी हो गया तो हो गया। हम आपको पहली बार और आखिरी बार आपसे निवेदन पूर्वक विनती और चेतावनी दे रहा हूं कि फिरोजाबाद मेरा जिला है। टुंडला तहसील में मेरी और मेरे भाइयों की लगभग 300 बीघा जमीन है। मैं काश्तकार हूं फिरोजाबाद का और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं सन 79-80 से। राजीव गांधी से 85 में रहा था। किसान नेता हूं मैं, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ा। माननीय कल्याण सिंह ने मुझे मंत्री बनाने की कोशिश की, मायावती ने मंत्री बनाने की कोशिश की। मैं नंगा बनना पसंद करता हूं, लेकिन आपको तनख्वाह मिलती है। आप मजिस्ट्रेट हैं एसडीएम साहब, आप अभी कह रहे थे हम मजिस्ट्रेट, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम मजिस्ट्रेट हो गलत काम करने के लिए, तुम मजिस्ट्रेट हो गलत काम करने। अरे ये सब कुछ गलत बता रही, तुमने गलत किया है सब कुछ। हम क्या करें? इनको सुधारिए, इनसे कह के जो नहीं थे वहां उनके नाम निकलवाइए। निर्दोषों को फंसाओगे पहली तो तुम्हारी शिकायत करेंगे। हम कह रहे नहीं साहब, तुमने अट्ठा पंजा लगा दिया कि हम एसडीएम है, हम ये हैं, हम वो हैं और कुछ नहीं होने दिया, तो कोई हमारे आंदोलन को रोक लेगा? सन 79 से कितनी साल हो गई? कितनी साल? 25 और 21 46 साल से संघर्ष कर रहा हूं। उंगली नहीं लगा पाया, कोई उंगली अभी न आरोप लगा पाया। इसलिए आपसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थनाएं, क्योंकि आप भी ईश्वर के अंश हो। एसडीएम बहुत बढ़िया बात है। गलत मत करो, गलत करोगे तो मान लो आपकी शिकायत में भी कुछ नहीं होता है तो आंदोलन से होगा। आंदोलन करेंगे कि आपको गलत हम तो फिर ये बात करेंगे आपको सस्पेंड किया जाए, है अधिकार है ना हमारा। इसीलिए आपसे निवेदन है, विनती है, प्रार्थना, इज्जत के साथ आपसे आज निवेदन, विनती, प्रार्थना कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उनके साथ अन्याय मत करिए तहसीलदार साहब, ठीक है? और आपको ये नशा हो कि हम तहसीलदार हैं, हम एसडीएम जो कुछ भी करेंगे तो करेंगे, तो हमें झेलें नहीं करो। आज से कल से तुम्हारे खिलाफ बाद में घर का खुद कह रहा घर चलो, घर कहाँ तुम्हारा घर का करोगे, खेती न करोगे तो घर का काम नहीं बैठा रहो। मारपीट करके जिनके घर किसान आएगा तो पूरी गाड़ी में बैठो, सुनो जो मुकदमा लिखा किसान के वो किसान की गाड़ी में ना बैठो तो खतरा बहु है, तो हम और मुकदमा और 10 नंबर लिखवा दें। हमारा आए जिनको ये मन बच्चे किसान का कहते ना काम ना करवाए, वो किसान जो गाड़ी में डालो कुछ क्यों बैठाला और हो गए क्यों बैठाला था? गुंडा अपनी गाड़ी में, गुंडा गाड़ी में क्यों बैठाला था आपने गुंडा गाड़ी में क्यों बैठाला था? तहसीलदार साहब, गुंडों से व्यवहार रखोगे कि भले आदमी दलित हैं और ये कह दिया था डीएम में हम करवा देंगे, इसीलिए आज डीएम थे नहीं वहां, तो अपर क्या है अपर जिलाधिकारी वो मुझे कर लीजिए।
जो इसको कर देना, क्योंकि ये जो बात है बिल्कुल सही है, ईमानदारी की है। और सुनो मेरी बात, मेरे पास कोई ये कहे कि बड़ा आदमी बनना है। सन 79 में मैं राजा अबागढ़ के घर खानदान का हूँ। सन 79 में मेरे बाबा के पास 400 घोड़ी बच्चा देने वाली थी। 15.5 लाख का सांड था। जिस घोड़ी पर मैं चढ़ता था 79 में उसकी कीमत 10 लाख थी। 79 में मेरे बाबा ने मुझे कार ले दी थी नई। 79 की मेरी राइफल है, 79 ये भी 25 नंबर है। 79 की राइफल, 79 की रिवॉल्वर। लेकिन मैंने कभी भी अभिमान नहीं किया। और मतलब न मैं केवल और केवल मैंने कहा मैं गरीबों की बात सुनेंगे, दलितों की बात सुनेंगे। मैं वाल्मीकि का भी चरण वंदन करता हूँ। ठाकुर हूँ, लेकिन क्या करूँ, हमारा ठाकुर था भगवान राम। बकवास मत करो। भगवान राम था क्षत्रिय, जिसने दलित के झूठे बेर खाए थे, उससे हमने लिया है। सबकी सब मानव है, सबकी इज्जत करो। आपकी भी, आपकी सब, आप ये मतलब हमारी बेइज्जत करें, लेकिन आप गलत काम क्यों कर रहे हो? हम नहीं कर रहे गलत काम, चाहे मर जाए ढूंढते तब भी नहीं करते गलत काम। फिर आप क्यों करते हो गलत काम? आपको तो तनख्वाह मिल रही है, हमें तो 1 रुपया नहीं मिला कहीं से। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि 500 भैंसें थी, 500 गाय थी और 5 से ट्रैक्टर, 3,500 बीघा जमीन राजा बलवंत सिंह के हिस्सेदार थे बाबा, मेरे बाबा की बाबा सुखदेव सिंह। फिर सीलों में निकली न तमाम, मैंने अपने आप सीलों में गरीबों को बंटवाइए। कहने का मतलब यह है आपसे हाथ जोड़ के, हमारे भारतीय किसान भानु का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आपके फिरोजाबाद जिले में मेरी जमीन है टूंडला में, और वहीं रजादी के पास मेरा गांव है। हमारे साथ अन्याय मत करो। अन्याय करोगे तो हमारी लड़ाई होगी। अन्याय नहीं करोगे तो तुम बहुत खुश, हम बहुत खुश। ये बता रहा है कि इन्होंने चोर डकैत बिठाला और फिर उल्टा सीधा बकरवा निकलवाया। क्यों निकलवाया? आते ईमानदारी से चलो ना। मैं हूँ, अपनी दुकान चला, उसमें मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड से काम करती है, तो उसने मेरे नाम की गाड़ी सामने जान तो बता दे, मुझे देखा भी होगा तो बता दे। पेट्रोल पंप पर अपने कंधे की जेब में हूँ। इसको 0315 सुनो, 0315 दिया गया था। 0315 कागज में है क्लियर, और 0315 का खेत है, वही हमेशा से कब्जा है, न कहीं जाना न कहीं आना। 0315 115 की जगह पर 0315 करने का आदेश करना, बस और कुछ नहीं करते। डीएम से पूछे, डीएम से और पूछ लेना। और बोल बताओ, इनका नाम कटवा, इनका झूठा नाम कटवाइएगा। रास्ता ना है तो मन करवाओ। अब सुन रहे, थोड़ा सुन। तहसीलदार साहब, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल आज लखनऊ से चलकर फिरोजाबाद में इसलिए आया हूँ कि तमाम हमारे किसान गरीब मजदूरों की समस्या है, पर समस्या का समाधान एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब नहीं कर रहे हैं। तो डीएम साहब से मिलना था, डीएम साहब है नहीं आज, और माननीय एसएसपी साहब से मिलना था, वो भी नहीं है। एसएसपी साहब ने कहा है कि जो भी समस्याएं हो वो देवेंद्र सिंह को दे दो, मैं समस्या का समाधान कर दूंगा। डीएम की समस्या थी, उनको लेकर हम एसडीएम, क्योंकि ज्यादातर समस्याएं एसडीएम की ही हैं, क्योंकि जो कोई कार्रवाई होती है तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम के द्वारा होती है। डीएम वहां बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाती, तो इसलिए एसडीएम के पास आया हूं। एसडीएम ने जितनी हमारी समस्या है वो कागज आपको दिए जा रहे हैं। क्या क्या समस्या है? वो कागज आपको दे रहे हैं। ये है एक प्रेमवती, इनके पिताजी के नाम 0300 हेक्टेयर जमीन थी, यानी इनके नाम कागजों में है और इनके मौके पे है, और ये जोत रहे हैं। लेकिन एक लेखपाल ने रुपया लेने के लिए कर दी 115 हेक्टेयर, तो इसको एसडीएम ने कहा है हम 315 कर देंगे। ऐसे इसकी समस्या, इसके खेत में ये है गुड्डा,
इसके खेत में जबरन आगे दिखा को जबरन रास्ता निकाला जा रहा है। वो रास्ता नहीं निकलने देंगे हम। भानु प्रताप सिंह और एक इनका है प्लॉट बनाने, प्लॉट में इनके में कब्जा हो रहा है, वो नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए इस तरह से ये 1, 2 और 3 की समस्या है। और 4 ये क्या है? जबरन रास्ता निकाल रहे हैं। जबरन रास्ता निकाल रहे हैं। ये 4 समस्याएं हैं। इनको आप फोटो खींच लो, इनको आउट करो, उजागर करो और अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें हमारा सहयोग करो। क्योंकि हम मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, हमारी मांग है कि कहीं मीडिया घायल हो जाए तो उसके परिवार को 2 करोड़ और बिल्कुल शहीद हो जाए तो उसके परिवार को 4 करोड़ रुपया दिया जाए। बिना मीडिया के लोकतंत्र नहीं चल सकता। इसलिए मीडिया का काम होता है सही को सही और गलत को गलत कहना। जय जय श्री राधे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री भानु प्रताप सिंह जी भी आज तहसील दिवस में आए थे। तो एक कोर्ट से संबंधित एक मामला था, दूसरा एक मामला एक पैमाइश से संबंधित था। उनको भी उनको बता दिया गया कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करा के उनको अवगत करा दिया जाएगा और सही निस्तारण कराया जाएगा। कब्जों की देखो ज्यादा शिकायतें आ रही है, इसमें क्या लेखपाल की भी संयुक्ता सामने आती है? तो देखिए, तहसील सदर में मेजरली बार जो मेजर पोर्शन है, मेजर लैंड है, वो आपका आबादी के क्षेत्र का लैंड है। नगर निगम काफी बड़ा पोर्शन है यहाँ का। तो मोस्टली जो शिकायतें हैं वो निजी भूमि से संबंधित और बेनामे पे कब्जा या दखल की शिकायतें हैं, जिसका यदि सहमति ना हो तो निस्तारण न्यायालय से ही संभव है। मान्य सिविल न्यायालय से फिर मान्य राजस्व न्यायालय से ही संभव है। तो ऐसी शिकायतें जो बाकी बार बार रिपीट होती है, उनको बताया भी जाता है कि आपकी शिकायत का निस्तारण हमारे इस स्तर से संभव नहीं है। कोशिश पूरी की जाएगी लेकिन फाइनल निस्तारण आपका न्यायालय से हो सकता है। तो वो शिकायतें कुछ ज्यादा रिपीट होती हैं। सर, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके यहाँ आए थे, उन्होंने आपको और तहसीलदार साहब को धमकाते हुए पैसे लेने का आरोप लगाया। इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या कहेंगे? देखिए, धमकाने की तो नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी बात कही, जो लहजा है उसमें उन्होंने अपनी बात कही और उसका बताया भी गया कि भाई शिकायत का एक प्रक्रिया के अनुसार ही निस्तारण कराया जाता है। किसी भी शिकायत का किसी भी चीज़ का निस्तारण त्वरित तो होता नहीं है। तो जो उनकी 2 शिकायतें उसमें प्रक्रिया चल रही है और जो भी होगा एकदम सही निस्तारण कराया जाएगा उसका, जिसमें आपत्ति कराया जाएगा। वो भरे समाधान दिवस में आप पे और तहसील साहब पे आरोप लगा रहे थे, आप पैसे लेके काम करते हो, इसका क्या कहना? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन साथ में साक्ष्य होना जरूरी है। तो इस समझ में क्या कहें हम? क्या उनके आरोप गलत थे? जब आरोपी कोई हमें आरोप उन्होंने लिखे कुछ आरोप दिए नहीं हमें, तो हम जब आरोप नहीं है तो हम कहाँ से गलत या सही का बता? उन्होंने कहा कि आपके तहसील साहब द्वारा किसी के खिलाफ गलत मुकदमा लिखाया गया है, इस पर क्या कहेंगे? तहसीलदार साहब ने कोई मुकदमा नहीं लिखवाया। मुकदमा लेखपाल बुदाऊ उमेश राठौर ने लिखवाया है। वो इसमें शिकायत करता है और गलत सही किसी मुकदमे का पार्ट विवेचना का पार्ट होता है। विवेचना के अनुसार ही बताया था कि कोई मुकदमा गलत है या सही है। तो इस पर कहने का भी, क्योंकि मुकदमा भी विचाराधीन है, माननीय दीवानी न्यायालय में चल रहा है, तो इसका गलत सही का हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते।